हज़रात गिरामी, हमारे दरमियान खादिमुल कुरान व सुन्ना हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद शाहिद नासरी अल हनफ़ी मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत बहुत दूर भी हैं, 2 बजे प्रोग्राम को 2:05 पे ख़त्म होना है, इसलिए आपकी शमूलियत जब आ गए हैं तो आपके बग़ैर जलसा अधूरा होगा। आपकी मुख्तसर गुफ्तगू सामीन सुनना चाहते हैं तो वाला से गुजारिश होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, बुज़ुर्ग उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा, हमारा 11, 12, 13 जनवरी को 29वां कुल हिंद मुसाबक़तुल कुरान हज हाउस बम्बई में हो रहा है, यानी हाफिज़ कुरान बच्चों का कंपटीशन। उसकी मशगूलियत बहुत ज़्यादा है। रात 1 बजे मैं अपने इदारा दावतुस सुन्ना में पहुंचा हूं। हमारे ऊपर एक कर्ज़ था हमारे मुर्शिद हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह का। उनके मलफूज़ात को हमने जमा किया था, जो उनके इंतकाल के 3 महीने के बाद हमारे मखदूम हज़रत मौलाना अम्मार अहमद साहब इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने शाये किया था। पड़ोस में हज़रत मौलाना हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शाये किया था, पड़ोस मुल्क में। उसके बाद फिर अभी उसका नया एडिशन मैं असरे नौ नज़र सानी कर रहा हूँ। मेरे हाथ में उसका मुसव्वदा है, चलते फिरते उठते बैठते वही देख रहा हूँ। मैंने जो कुरान हकीम की आयत पढ़ी है इसी मुनासबत से कि इसमें जो अल्लाह पाक ने सच्चे लोगों के साथ रहने का हुक्म दिया है, उन्हीं सच्चे लोगों में एक कुतुबुल अख्ताब महबूब सुबहानी आशिक़ रब्बानी हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह थे। और हर दौर में सिद्दीक़ीन, शुहदा, अबरार व अखियार रहेंगे क़यामत तक। आज भी लोग मौजूद हैं, अपनी कजी की वजह से उनको नज़र नहीं आते हैं और उनकी कमी नज़र आती है, अपनी कमी नज़र नहीं आती है हमको। तो इसलिए मुनासिब ये है, मेरे दिल में ये बात आ रही है कि मैं हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह के कुछ मलफूज़ को आपको सुना दूँ। और इसलिए कि ये बहुत ही बाबरकत मज़मून है। फरमाते थे कि इत्तबाए सुन्नत ज़िंदगी के हर काम में इस ध्यान से करे कि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह करते थे। हज़रत शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी फरमाया करते थे कि अगर सुन्नत पर आदमी अमल करता है तो वो बंदा बहुत जल्द साहिब निस्बत और हक़ ताला का महबूब हो जाता है। और फरमाया कि फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। इसका तर्जमा हज़रत शाह गंज मुरादाबादी ने किया है कि और चलो हमारी चाल, अल्लाह तुम्हें चाहने लगेगा। चलो हमारी चाल, अल्लाह तुम्हें चाहने लगेगा। हज़रत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े शेख रब्बानी थे। हज़रत थानवी अलैहिर्रहमान ने भी उनके यहाँ हाज़िरी दी है, बड़े बड़े उलमा मशाइख ने हाज़िरी दी है। इसी तौर पर हमारे हज़रत प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ भी जितने बड़े बड़े उलमा मशाइख थे सब तशरीफ़ लाते थे। हज़रत मौलाना शाह अबरारुल हक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि यहाँ मुंतही लोगों को फ़ायदा होगा, मुंतही लोगों को, यानी जो विलायत के इंतहा दर्जे पर, दर्जा एक कमाल पर पहुँच चुके हैं, उन्हीं को यहाँ फ़ायदा होगा। हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी अलैहिर्रहमा, मुहद्दिस कबीर हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह आज़मी, इतने बड़े बड़े मशाइख उलमाए रब्बानियीन, हज़रत मौलाना कारी सिद्दीक़ अहमद साहब मादवी रहमतुल्लाह अलैह, इन तमाम बुज़ुर्गों का जमघटा रहता था हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ। इसी तौर पर फरमाया कि हज़रत गंज मुरादाबादी फरमाया करते थे कि जब मैं किसी को डांटता हूँ तो उसको नहीं डांटता, बल्कि हर आने वाले के साथ उसका शैतान भी होता है तो उसके शैतान को डांटता हूँ। कितनी बड़ी बात है, आदमी के पीछे शैतान लगा हुआ है लेकिन उस शैतान को नहीं समझता है। वो किब्र की बुनियाद पर अपने को समझता है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं कामिल हूँ, हालांकि वो कुछ नहीं होता है, 0/0 होता है। चुनांचे एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं हज़रत मौलाना नसीम अहमद फरीदी अमरोही रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि जिनको कुछ निस्बत नहीं इल्मो अमल और अक्ल से, जिनको कुछ निस्बत नहीं इल्मो अमल और अक्ल से, मुक़्तदाए कौम मुस्लिम ऐसे मुल्ला बन गए।
और बम्बई की तो अजीब रुत है कि अंधे गांव में काना राजा, हर कोई कुर्ता पैजामा पहन करके टोपी पहन के मौलाना साहब बन गया है। कोई हाफिज भी नहीं है, मौलवी भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला, 10 बाई 10 का रूम ले लिया, जामिया नाम रख लिया, दारुलूम नाम रख लिया, चंदा कर रहा है, एक फैक्ट्री चल रही है। इस पर भी कदम लगाने की ज़रूरत है। बाद लोग उलमाए सालिहीन के साथ रहते हैं अपने एतबार और एतमाद के लिए कि मैं हज़रत फ़लाँ के साथ रहता हूँ, लोगों का एतमाद हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा। ये धोखा देना है। तो इसलिए कामिलीन के साथ रहना चाहिए, सालिहीन के साथ रहना चाहिए, और इल्म सही का हासिल करना फ़र्ज़ है, नाक़िस इल्म का नहीं। जो कुछ भी इल्म हासिल करे सही इल्म हो, ठोस बुनियादों पर इल्म हो। एक और सुन लीजिए तो हज़रत फरमाते हैं कि मैं किसी आने वाले को नहीं डांटता, बल्कि हर आने वाले के साथ उसका शैतान होता है, उसको डांटता हूँ, फिर वो भाग जाता है और खाली इंसान रह जाता है। चुनांचे एक मुर्तद को डांट लगाया कि जा मरदूद, नालायक, निकल यहाँ से, इस्लाम का तू मोहताज है, इस्लाम को तेरी एहतियाज नहीं, इस्लाम को तेरी ज़रूरत नहीं है, तुझको इस्लाम की ज़रूरत है। बस वो मोमिन हो गया और उसको ईमान और हिदायत मिल गई। इससे मालूम हुआ कि अहलुल्लाह के यहाँ अगर किसी किस्म की डांट फटकार हो तो उसको अपने लिए सआदत ही समझे और दिल में ज़र्रा बराबर भी नागवारी न होनी चाहिए। हमारे हज़रत फरमाते हैं कि नहीं तालिब वो जो रहबर से खफा होते हैं, नहीं तालिब वो जो रहबर से खफा होते हैं, कहीं आशिक में भी अंदाज़े जफ़ा होते हैं। उनकी हर बात में है रूह मोहब्बत पिन्हा, उनकी हर बात में है रूह मोहब्बत पिन्हा, जो है नादान वही उनसे खफा होते हैं। और वो जो कहते हैं मोहब्बत ही से कहते हैं फ़कत, वो जो कहते हैं मोहब्बत ही से कहते हैं फ़कत, दूर कीना से बहुत अहले सफ़ा होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी मोहब्बत से शादकाम फरमाए और औलियाए कामिलीन और सालिहीन की सोहबत इख्तियार करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।